वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हमें सेकेंड टाइप देखना है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इस प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो मनुष्य होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार नई वैरायटी के अच्छे गुणों वाले पौधों को प्राप्त करने के लिए पौधे के सोमेटिक पार्ट से नए पौधे प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य के द्वारा होता है। मनुष्य क्या है, इसमें ह्यूमन जो है इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मैं पिछले ही वीडियो में बताई थी कि कायिक पार्ट किसे कहेंगे, तो चलिए यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये आर्टिफिशियल में आ गया है, तो मान लीजिए ये क्या है, कोई पौधा है। पौधे में क्या क्या पाए जा रहे हैं, फ्लावर है ना, इस तरीके से फ्लावर है, लीफ है, स्टेम है, ठीक है, रूट है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ये किस में हो रहा है, ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या भाग लेते हैं, इनके सोमेटिक पार्ट। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि इनके फ्लावर में क्या होता है, मेल और फीमेल। ठीक है, या तो फ्लावर मेल होगा या फिर फीमेल होगा या फिर बाइसेक्सुअल, दोनों पाए जाएंगे। तो इस आधार पर ये जो फ्लावर वाला पोर्शन है ये भाग इसमें भाग नहीं लेता। ठीक है, तो किसी भी पौधे के फ्लावर या फिर उसके लैंगिक पार्ट को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, लीव्स हो गए, स्टेम हो गए, रूट्स हो गए, एडवेंटियस रूट हो गए, ठीक है, जिसको हम लोग इसके पहले में देख चुके हैं, बल्बिल्स हो गए। तो इन सभी के द्वारा, ये सभी इनके सोमेटिक पार्ट हो गए, इनके द्वारा क्या किया जाता है, मनुष्य जो वो अपनी इच्छा अनुसार इनमें परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन करके अच्छे गुणों वाले पौधों को प्राप्त कर सकता है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पर इनका फ्लावर बिल्कुल भी यहाँ पर भाग नहीं लेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर इनके टाइप्स। चलिए, टाइप्स में हमें इनके कितने टाइप्स हैं, 7। कितने हैं, 7। फर्स्ट में है दाब लगाना। क्या है, दाब लगाना, या जिसे क्या कहा जाता है, लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग में भी हमें फिर से देखना है, मतलब लेयरिंग 3 टाइप के होते हैं, किस तरीके से उनको हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट में है इसका माउंड लेयरिंग। ठीक है, सेकेंड में हमें देखना है ट्रेंच लेयरिंग, और थर्ड में देखना है टिप लेयरिंग। ठीक है, दाब लगाना यानी कि लेयरिंग को हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में इसके बाद, अभी सिर्फ टाइप देख लेते हैं। ये लेयरिंग जो होते हैं ये फिर से 3 टाइप के होते हैं, माउंड लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग और टिप लेयरिंग। ये इसका फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड में हमें देखना है कटिंग। क्या देखना है, कटिंग। थर्ड में है गूटी लगाना। क्या है, गूटी लगाना या फिर बांधना। ठीक है, जिसे बोला जाता है एयर लेयरिंग। ठीक, फोर्थ में देखना है हमें ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हमें फिर से बहुत सारे पॉइंट देखने हैं।
फर्स्ट में चलिए इसको मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ, लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ग्राफ्टिंग में हमें इसके देखने हैं 5। फर्स्ट है इसमें स्प्लाइस ग्राफ्टिंग देखना है, वीव ग्राफ्टिंग देखना है, टंग ग्राफ्टिंग है, सैडल ग्राफ्टिंग और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। इन पांचों को हम लोग को देखना है किसके अंतर्गत, ग्राफ्टिंग के अंतर्गत। अगला इसमें है इनार्चिंग। क्या है, इनार्चिंग। 6 में है बडिंग और 7th में है सूक्ष्म प्रसारण, जिसे क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, इन सभी 7 टाइप्स को हमें देखना है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत। आइए अब हम इसका पहला टाइप देख लेते हैं, लेयरिंग। इस टाइप के मेथड में जो मुख्यतः क्या होता है, जैसे झाड़ी हो गए या फिर जो सॉफ्ट स्टेम वाले पौधे होते हैं, जैसे कि गुलाब हो गया, गेंदा है, जैस्मिन को मोंगरा कहा जाता है, इन सभी में इस तरह का प्रजनन कराया जाता है। इस टाइप के मेथड में पौधे की एक ब्रांच को झुकाकर, जो मतलब नीचे झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। फिर हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि उस ब्रांच से जो मिट्टी में दबा हुआ है, मतलब उस मिट्टी में नमी होनी चाहिए ना, तो मिट्टी में दबा हुआ है, तो कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो जड़ पकड़ लेता है, यानी कि उसमें अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं। फिर वह जो पौधा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे विकसित होने लगता है, नई पत्तियां उसमें आने लगती हैं। तो जब इस तरीके का परिवर्तन हमें दिखाई देता है, तो उस नए ब्रांच को हम लोग क्या कर देते हैं, जो उसका मेन पौधा रहता है, मुख्य पौधा रहता है, उससे काट कर अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है। अब इसके हम लोग लेयरिंग के कुछ टाइप देखने हैं, जैसे कि माउंट लेयरिंग है, ट्रेंच है और टिप। इन तीनों को भी अलग अलग करके डिटेल में देख लेते हैं। यह जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यह है माउंट लेयरिंग का। माउंट लेयरिंग इसमें किस तरीके से किया जा रहा है ये देखेंगे हम। इस टाइप के मेथड में जो पौधे का आधारीय भाग रहता है, यानी कि मान लीजिए कोई पौधा है, तो इसका जो आधार वाला भाग है, इसकी पत्तियों को क्या करना है, हमको तोड़ देना है, मतलब सारी पत्तियों को रिमूव कर देना है। क्या लिखा हुआ है, रिमूव्ड मेन स्टेम। ठीक है, अब मेन स्टेम को रिमूव करके, यानी कि हमने इसे क्या रिमूव कर दिया हुआ है, जितने भी इसके लीव्स हैं। अब इसको पूरी तरीके से क्या करना है, मिट्टी से ढक देना है। कुछ हिस्सा इसका बाहर वाला ये ना भी ढका रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम लोग को क्या करना है, पूरी मिट्टी से ढक देना है। तो कुछ दिनों बाद हम लोग देखेंगे कि इसके मतलब अगर इसका ओपन पार्ट है, तो ओपन पार्ट से भी क्या है, कुछ ब्रांचेस निकलने लगते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, इसके नीचे से भी ये छोटी छोटी शाखाएँ निकलती हैं। अब ये जो शाखाएं हैं, शुरुआती में आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ 2 ही शाखा निकला हुआ है, तो ये किससे जुड़ी हुई है, इस मिट्टी से। तो मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, तो इसका अर्थ यह है कि इसमें भी क्या है, जो जड़ें हैं वो भी विकसित होंगी। ठीक है, मिट्टी के टच में होने के कारण इनसे जड़ें भी विकसित होने लगती हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि इनमें से और भी बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, और सभी में क्या है, जड़ें विकसित हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक पौधे से हमें कितने मतलब बहुत सारे पौधे प्राप्त हो गए हैं। अब इन्हें क्या है, हम लोग अलग, ठीक है, इन्हें उखाड़ कर या फिर निकाल कर इस जो मुख्य पौधा था इसका, इससे अलग करके हम लोग कहीं और दूसरी जगह पर इनको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से की जाती है माउंट लेयरिंग। इसके एग्जाम्पल हैं जैस्मीन, चेरी और स्ट्रॉबेरीज। अगला टाइप है इसका ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच यानी कि क्या होता है, नाली। ठीक है, क्या है, नाली। यानी कि कोई भी पौधा लेकर, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या दिया है, सेब है, क्लीमेटिस है ना। चलिए सेब का देख लेते हैं। तो सेब के पौधे के साथ क्या किया जाता है कि उसका पौधा लेकर, मतलब पौधे की क्या है, शाखा को लेकर उसी के आकार का क्या करता है, उसमें नाली बना देता है। ठीक है, एक नाली का निर्माण करता है, खोद देता है पूरा मिट्टी को निकाल कर। जैसे कि यहाँ पर ये उसके हमने शाखा को ले लिया, शाखा को इस ट्रेंच के अनुसार ही क्या हमने बना लिया, ये पूरा नाली बना लिया। अब इसमें पूरे पौधे को क्या करना है, हमको मिट्टी से ढक देना है।
ठीक है, पूरे इसके ब्रांच को मिट्टी से दबा देना है। फिर हम लोग कुछ समय बाद क्या देखेंगे, ये जो ढका हुआ वाला भाग है, ठीक है, इस ढके हुए भाग से क्या है, क्या निकलने लगता है, ये ब्रांचेस निकलने लगते हैं। ठीक है, बहुत सारी शाखाओं का, नए पौधों का निर्माण होने लगता है। अब देखिए हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, फिर से हमें इसका जो मेन ये जो स्टेम था, जो पौधा था, इससे अलग करके इन्हें दूसरे स्थानों में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी की जाती है ट्रेंच लेयरिंग। ठीक है, अगला हमने देखना है टिप लेयरिंग। टिप यानी कि जो यहाँ पर ये पॉइंटेड है, ये इसका ये जो मतलब ये कोई शाखा है, तो इसके ये टिप वाले भाग में किस तरीके से ये लेयरिंग की जाएगी। तो इस टाइप इसका एग्जाम्पल है आपका, हम लोग ले सकते हैं जैसे कि जैस्मीनी हो गया, गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, इन सभी में हम लोग इस तरीके का देख सकते हैं। तो इस टाइप का जो मेथड है उसके देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये एक पौधा है, इसके जो ब्रांच है, ब्रांच के टिप को लेकर हमने क्या करना है, मिट्टी में दबा देना है। ठीक है, मिट्टी में दबा देना है, नम रखना है, ताकि हम लोग कुछ दिनों बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या निकलने लगते हैं, कुछ अपस्थानिक जड़ें यानी कि रूट्स इसमें डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, डेवलप होने के बाद अब ये जो पौधा है, अब ये खुद से आगे विकसित हो सकता है, इसमें नई पत्तियां आने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो पौधा है, अब ये खुद से ही क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है। ठीक है, इसको मतलब इस पौधे को अब इस पौधे मतलब इसका जो मुख्य पौधा है उस पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे जो भी पोषण चाहिए वह इस जड़ के माध्यम से इस मिट्टी से प्राप्त कर ले रहा है। तो इस तरीके से जो लेयरिंग का थर्ड टाइप है टिप लेयरिंग, यह हमने यहाँ पर देखा। सेकेंड टाइप है कटिंग। कटिंग में हम लोग एग्जाम्पल, ये सिंपल सा क्या बोलना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग किसी भी पौधे का क्या है, स्टेम को कटिंग करके उसे मिट्टी में क्या करते हैं, दबा देते हैं, तो उससे वो नया पौधा डेवलप होने लगता है। अगर उस स्टेम में बड होते हैं यानी कि कलिकाएं होती हैं, तो उसका विकास और भी बहुत जल्दी से होने लगता है। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे क्या कर दिया है, गुलाब है, गन्ना है ना, और क्या हो गया, गुड़हल है, इन सभी का क्या है, कटिंग के माध्यम से नए पौधे को प्राप्त किया जाता है। तो इसे और मैं ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्टेम है जिसमें क्या है, कलिकाएं ये विकसित है। साथ ही साथ मान लीजिए ये क्या है, गुलाब का है, तो इसमें कांटों को दिखाया गया है। साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए, बड भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या क्या है, मिट्टी में दबा दिया है, धीरे धीरे ये क्या लेता है, पौधे का रूप ले लेता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, थर्ड टाइप है गुटी या फिर एयर लेयरिंग। यहाँ पर आया है लेयरिंग, यानी कि यह भी एक तरीका क्या है, लेयरिंग है, लेकिन इसमें क्या है, एयर लेयरिंग करना है। ठीक है, एयर लेयरिंग या किस तरीके से करते हैं हम लोग, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में इसका क्या क्या दिया हुआ है, अनार है, संतरा है, नींबू है, अमरूद है, ठीक है, लीची है, ये सभी क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं। तो चलिए इसमें किस तरीके से ये चित्र दिया हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, संतरे का कोई पौधा है, तो इस पौधे में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देख रहे हैं आप लोग, एक रिंग के शेप में क्या कर लिया है, इसको कट कर लिया है। ये इसका बाहरी छाल है, तने का क्या है, ये बाहरी छाल है। इस बाहरी छाल को निकाल कर इसके अंदर वाले जो सॉफ्ट पोर्शन है उसको रखा गया है। ठीक है, अगला स्टेप में क्या किया गया है, यहाँ पर मिट्टी लेना है, नम मिट्टी लेना है। अब उस नम मिट्टी को यहाँ पर एक कपड़े की सहायता से या फिर क्या बोलना चाहिए, किसी प्लास्टिक की सहायता से, ठीक है, उसकी सहायता से इसको हम लोग मिट्टी को बांध देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये जो बंधा हुआ भाग है इसको हमेशा क्या रहना है, नम रहना है। अगर ये डायरेक्ट क्या है, जमीन के संपर्क में रहता तो इसमें नमी बनी रहती, लेकिन अब ये क्या है, हमने क्या करना है, इसको एयर लेयरिंग करना है। तो एयर लेयरिंग में यहाँ पर इसको पानी तो मिलेगा नहीं कहीं से, तो इसकी व्यवस्था भी हमें करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर एक क्या है, एक मटका है। ठीक है, मटका बना हुआ है, इस मटके को इस शाखा से क्या कर दिया गया है, टांग दिया गया है, और इसमें एक होल है, होल के साथ में एक क्या है, रस्सी है। ठीक है, आप लोग ये देख रहे हैं, रस्सी है। अब ये रस्सी के माध्यम से क्या है, जब तक इस मटके में पानी रहेगा तब तक ये
पानी इस रस्सी की सहायता से इस गूटी तक पहुंचता रहेगा। जो हमने यहाँ पर इसका क्या किया है, ये गूटी बांधा है, इसमें मिट्टी है, ठीक है, ये रस्सी इससे पूरा क्या है बंधा हुआ है, जिससे इसको लगातार नमी प्राप्त हो रही है। तो कुछ महीनों के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, अब ये गूटी खोलने से ही पता चलेगा ना, ठीक है, कुछ महीनों बाद हम लोग इस गूटी को खोलते हैं तो पता चलता है कि इसमें क्या है, जड़ें विकसित हो जाती हैं, ठीक है, जड़ें विकसित हो जाती हैं। तो इस तरीके से अब जड़ें विकसित हो गई हैं तो इसे हमने क्या करना है, यहाँ से काट देना है, ठीक है। काट कर जब हम इसे किसी दूसरे जगह पर लगाते हैं तो यह एक क्या है, एक नए पौधे का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से एयर लेयरिंग की जाती है। आइए हम इसका फोर्थ टाइप देख लेते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इस टाइप के मेथड में क्या है, मतलब दो चीज़ों को एक साथ जोड़ना, ठीक है, इस तरीके से उनका ग्राफ्टिंग किया जाता है। देखिए, तो इसमें दो स्टेम लेने हैं, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, एक छोटी कलिका, ठीक है, या मतलब एक स्टेम ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें पहले से क्या है, बड मौजूद हो, बड हो, उसमें कलिका पहले से हो, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, इस तरीके से हमने ये स्टेम लिया है, इसमें ये कलिकाएं पाई जा रही हैं, बड है इसमें, ठीक है। दूसरी कलिका क्या है, मतलब दूसरा जो स्टेम है ये क्या होना चाहिए, पहले से इस तरीके से गमले में लगा होना चाहिए या फिर किसी ज़मीन में वो लगा होना चाहिए। तो इस तरीके से एक जो हमने बड सहित क्या लिया है, एक शाखा लिया है, उसको पहले से स्थापित, क्या है, पहले से स्थापित, यानी कि इस पहले में इस गमले में ये पहले से क्या है लगा हुआ है, इस पौधे में क्या करना है, उसको जोड़ देना है। लेकिन कैसे, तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि ग्राफ्टिंग में होगी एक मतलब एक तरह की कटिंग, ठीक है, जो कि उन दोनों को वो जोड़ने का कार्य करेगा। जब तक ये कटिंग नहीं होगी और जब तक दोनों के टिश्यू एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, तो पौधे का विकास जो है वो आगे नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से इनके आप लोग देख रहे हैं, दोनों में इन मतलब ये जो चित्र है, इन सभी में अलग अलग तरह की कटिंग हुई है। तो ये कटिंग बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ सके, ठीक है। अब देख लेते हैं कि वो जो पौधा है, ठीक है, जो भी स्टेम हम ले रहे हैं, क्या उसी के जाति का होना चाहिए या फिर उससे मिलती जुलती जाति का होना चाहिए। जैसे तो मतलब या तो उसी जाति का हो रहता है तो भी अच्छी बात है, या फिर उससे मिलती हुई जाति का रहता है तो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग देखते हैं कि गुलाब है, ठीक है, मतलब आप लोग रियल में तो नहीं बता सकती, लेकिन आपने इमेज देखा होगा कि क्या होता है, गुलाब रहता है, उसमें मल्टीपल कलर के गुलाब पाए जाते हैं। तो वो किस तरीके से होता है, वो इसी तरीके से ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा ही होता है। उसमें मतलब अलग अलग जो कलर होते हैं, उन सभी कलर के रोज़ को लेकर एक मतलब गमले में लगे हुए रोज़ में क्या कर दिया जाता है, उनको ग्राफ्ट कर दिया जाता है, जिससे एक ही गमले पर हमें मल्टीपल रोज़ यानी मल्टीपल कलर के रोज़ प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, काट कर लाए गए, ठीक है, क्या है, काट कर लाए गए भाग को क्या बोला जाता है, कलम या फिर शायान, ठीक है। उसी तरीके से जो स्थापित पौधे का स्कंद या जो स्थापित पौधा है, उस भाग को क्या बोला जाता है, स्टॉक या फिर स्कंद। इसमें देख लेते हैं हम लोग, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, शायान किसे बोला जा रहा है, जो बाहर से हमने कट करके स्टेम लाया हुआ है, ठीक है। और स्टॉक किसे बोला जा रहा है, जो कि पहले से इस गमले पर स्थापित है, लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इनको बोला जा रहा है। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अब इनका पहले तो हम लोग चलिए टाइप देख लेते हैं, क्योंकि सभी में एक ही वर्ड आएगा, बार बार दोहराना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइप है इसका स्प्लाइस ग्राफ्टिंग। तो स्प्लाइस ग्राफ्टिंग में क्या है, जो सायन है और स्टॉक है, दोनों को क्या किया जाता है, तिरछा काटा जाता है, ठीक है। क्या है, किस तरीके से है, ये तिरछा काटा जा रहा है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो पहला डायग्राम है यानी कि ए, ठीक है, ए वाला डायग्राम है, इसमें क्या है, ये स्प्लाइस ग्राफ्टिंग है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, दोनों को स्टॉक को और स्यान को दोनों को क्या है, तिरछा काटा गया है, ठीक है। और इस तरीके से जब उनको जोड़ा जाएगा तो ये आसानी से जुड़ जाएंगे। इन्हें क्या है, एक क्या है, वैक्स लेयर,
ठीक है, ये मार्केट में प्राप्त होता है, जो नर्सरी वाले यूज़ करते हैं ग्राफ्टिंग के लिए। तो ये वैक्स लेयर उसमें लगा दिया जाता है और उनको बांध दिया जाता है। या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, कोई भी चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी लेकर उन्हें क्या कर सकते हैं, बांध देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद देखते हैं कि दोनों के जो स्टेम होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और वह जो स्टेम है यानी कि ऊपर वाला जो सायन है वो आगे विकसित होने लगता है, उसमें पत्तियाँ आने लगती हैं, नए बर्ड निकलने लगते हैं। इस तरीके से ये आगे डेवलप होने लगता है। अगला इसका टाइप है विप ग्राफ्टिंग। विप ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दोनों यानी कि जो सायन और स्टॉक है इनको किस तरीके से काटा जाता है, विकर्णी यानी कि डायगोनली रूप में काटा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, जैसे सेब है, नींबू है, आम है, गुलाब है, इन सभी में इस तरीके का मतलब ग्राफ्टिंग किया जाता है। डायगोनली में किस तरह एक दूसरे के अपोजिट, आप लोग देख सकते हैं जो बी है ना, इस तरीके से किस तरीके से ये भी शेप में ये कटिंग किया गया है एक दूसरे के, यानी कि जिस तरीके से स्टॉक को काटा गया है उसी के जस्ट अपोजिट में है, ताकि वो उसमें आकर वो फिट हो सके। ठीक है, वैसे इन दोनों को काटा गया है। और सेम प्रोसेस होगा, जैसे ही कटिंग होगा तो दोनों को जोड़ने के लिए चिकनी मिट्टी या फिर वैक्स लेयर का प्रयोग करके उन दोनों को बांध दिया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ है इसमें कि जिस स्थान पर मतलब नमी बनाए रखना है वहाँ पर क्या बोलना चाहिए, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी बैक्टीरिया उसमें प्रभाव नहीं डालना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, मतलब वो प्रभावित होगा, वह पौधा अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा, हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग और विप ग्राफ्टिंग। अगला हम लोग देख लेते हैं टंग ग्राफ्टिंग। टंग यानी कि जो हमारे माउथ में क्या है, जीभ पाया जा रहा है, तो जीभ के आकार का ये क्या रहता है, सेफ रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फिर से क्या लेना है, दो स्टेम है, स्यान और स्टॉक। जो स्यान है इसकी मतलब दोनों का जो कटिंग है ये टंग के आकृति में होना चाहिए, यानी कि जीभ के आकार का इनका कटिंग होगा। कटिंग होने के बाद दोनों को नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं आप लोग, दोनों एक दूसरे से क्या है, पूरे जुड़ गए हैं। ठीक है, जुड़ने के बाद इनको क्या किया गया है, पॉलीथीन टेप रैपिंग। ठीक है, इनको एक पॉलीथीन टेप आता है, यानी कि जिस मतलब ये क्या है, मेनली इन्हीं ऐसे ही कटिंग ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है, ये आता है मार्केट में। तो इस तरीके से इनको क्या है, रैप कर दिया जाता है, उनको बांध दिया जाता है, जिससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन इसको ना हो। तो कुछ दिनों बाद देखेंगे कि हम इनमें मतलब खोल कर देखते हैं तो इन दोनों के जो टिश्यू होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक ही पौधे में ये मतलब एक ही पौधे बन जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है, आम है, अमरूद है, कटहल है, ठीक है, सेब है, नाशपाती है, इन सभी में इस तरीके का क्या है, ग्राफ्टिंग किया जाता है। अगला है इसमें शैडल ग्राफ्टिंग। शैडल ग्राफ्टिंग में सिर्फ देखिए हम लोग ग्राफ्टिंग में इसका मेन क्या है, कटिंग। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप में इनको कट किया जाता है। कट करने के बाद इनको सेम प्रोसेस से, चाहे वो चिकनी मिट्टी हो या फिर मोम के स्तर से, इनको क्या किया जाता है, एक पॉलीथीन टेप से बांध दिया जाता है। सेम प्रोसेस हो गई। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है कि किस तरीके का इनमें कटिंग होगा और साथ में एग्जाम्पल। ठीक है, अगला देखना है सैडल ग्राफ्टिंग। तो इसमें किस तरीके का हो रहा है, ठीक है, भी आकार का खांच बनाया जाता है। ठीक है, भी आकार का खांच बनाया जाता है और फिर बाकी चीज़ क्या है, सेम होगा। ठीक, देखिए सैडल में किस तरीके से ग्राफ्टिंग किया गया है, इसमें भी आकार का शेप बनाया गया है। ये स्टॉक है, पहले स्टॉक की कटिंग कर ली गई है, उसके बाद ये शान है, ठीक है, सायन है। तो फिर दोनों को कंबाइन करने के लिए देखिए यहाँ पर है, नेक्स्ट स्टेप में इसको जोड़ दिया गया है, नेक्स्ट में इनकी रैपिंग हो गई है। ठीक, तो सेम प्रोसेस है सभी में लगभग, इसमें ज़्यादा ना समझने वाली बात नहीं है। अगला है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में भी हमें क्या देखना है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है सेब है, अंगूर है, अखरोट है, इस तरीके का इनमें क्या पाया जा रहा है, ग्राफ्टिंग पाया जा रहा है।
इसमें जो कटिंग होगा देख सकते हैं यहाँ पर वेज टाइप कटिंग। वेज टाइप कटिंग को आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये कटिंग किया गया है, ठीक है, किस तरीके से कटिंग है और ये जो सायन है ये किस तरीके से स्टॉक में ये फिट हो रहा है। तो वेज टाइप कटिंग करनी है इसमें, किसमें, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में वेज टाइप की कटिंग करके इसे स्टॉक में क्या कर देना है, फिट कर देना है, जिससे और एक दूसरा वाला भी ये इस तरीके से बताया हुआ है ऑब्लिक वाला में, है ना। दोनों ही तरीके से हम लोग इसमें कटिंग करके क्या कर देंगे, इसमें रैपिंग हो रही है, ठीक है। रैपिंग होने के बाद हम लोग कुछ दिनों बाद देखेंगे तो इनके जो टिश्यू होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं।